बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। फिर बोल देता हूँ, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। ये 1827 की बात है। चार्ल्स कॉटरेज एक पॉलिटिशियन था उस टाइम का। तो वो जितनी अपनी बिजनेस कम्युनिटी थी, जो मीटिंग होती थी और लोगों से मिलता जुलता था, तो ये जो उसका कॉल बहुत मशहूर हुआ उस टाइम पे कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। इसका मतलब कि एक जगह पे वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत है, और वो सब चीज़ें एक जगह पे होनी चाहिए, और एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल हो। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। अब इसका मतलब है कि आपकी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज से मतलब है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते हैं, आपको टूथब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, तो आप टूथब्रश आप कहीं और से ढूंढ के लाएं, और फिर पेस्ट के लिए आप कहीं और जाएं और उसको ढूंढें, और ढूंढ के फिर उसको इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लीन नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। जब आपको ढूंढनी पड़ेगी कोई चीज़, तो इसका मतलब कि नंबर एक तो आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ है कहाँ। तो अब ढूंढने में जितना टाइम लगा वो टाइम आपका वेस्ट हुआ। उसके बाद जब वो चीज़ मिलेगी, तो इसका मतलब जब आपको पता ही नहीं था कि ये चीज़ किस जगह पड़ी है, आपको ढूंढना पड़ा, तो डेफिनेटली वो चीज़ उस जगह पर गंदी जगह पे पड़ी होगी या गंदी हालत में पड़ी होगी। क्योंकि वो चीज़ें जो आपको पता होती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, तो आप उसको एक शेड्यूल क्लीनिंग में जब देखते हैं कि ये चीज़ें पड़ी हैं, तो उसको क्लीन भी करते हैं। तो इसका मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको गंदी चीज़ें मिली हैं पड़ी हुई। तो ये वो प्रॉब्लम थे जिनको हाईलाइट किया गया, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये किसी कॉर्पोरेट कल्चर के लिए नहीं डेवलप की गई थी। ये जनरल लाइफ को मैनेज करने के लिए ये जो असूल था उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि आपको अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, चीज़ों को एक जगह पे, जो उस जगह उस चीज़ के लिए जगह बनी है वहाँ पे रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किचन है तो किचन की जितनी चीज़ें होंगी वो किचन के अंदर असेंबल्ड होंगी, कि ऑर्गेनाइज्ड होंगी और क्लीन हालत में होंगी। अगर आपका गैराज है तो गैराज के रिलेटेड जितनी आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस है वो सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी होंगी। अगर आपका वॉशरूम है तो वॉशरूम रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो वहाँ पर पड़ी होंगी। अगर आपका कप बोर्ड है तो आपके कपड़े, क्लॉथ, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो सब वहाँ पड़ा होगा। तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड कल्चर में आ गए। आपकी चीज़ें आपको तरतीब से पड़ी हैं, आपको पता है, और आप उनकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। एक टाइम के बाद उनकी क्लीनिंग करते हैं, या उनको जिस तरह से भी आपने उसकी ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती रहे। फॉर एग्जांपल, आपके कपड़े हैं और कोई आपका कीमती कोई ब्रांडेड ड्रेस सूट है, तो क्या आप उसको ऐसे तो नहीं फेंकेंगे, तो आप उसकी एक शेड्यूल मेंटेनेंस रखेंगे, उसके लिए कोई कवर रखेंगे, उसके लिए कोई उसकी वॉशिंग या ड्राई क्लीनिंग करवाएंगे। तो ये ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है जो बाद में काइजन और सिक्स सिग्मा में कन्वर्ट हुई। लेकिन ये जो सिचुएशन थी, ये मैं बता रहा हूँ 1827 की सिचुएशन, यानी कि 2 सदियाँ पहले, 200 साल पहले की सिचुएशन थी। तो उस वक्त से फिर इस थ्योरी की बेस पे कि एवरीथिंग इन वन प्लेस एंड वन प्लेस फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज़ जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, और हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह हो। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी मुख्तलिफ, आप अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और देखें कितनी है, और उनके लिए कौन कौन सी जगह आप डिप्यूट करते हैं। और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े कोई नई चीज़ ला के रखने की, तो आप उसी जगह पे जाएं और उसको वहाँ रखें, और जब भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप उस जगह जाएं, उसको उठाएं, इस्तेमाल करें और वापस उसी जगह पे रख दें। तो ये वो थ्योरी थी जिससे जो आगे डेवलप होती हुई सप्लाई चेन के डिफरेंट कंसेप्ट में कन्वर्ट होती गई। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, यानी ये अगर 1827 का टाइम था, तो 1920 में हेनरी फोर्ड ने इसी थ्योरी की बेस पे अपना एक सेल्फ डेवलप एक नया रूल डिफाइन किया, जिसको कैन डू रूल कहते हैं। कैन डू रूल क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।